वाहन चालक को टोल देने से छूट मिलेगी, वो उसको टोल नहीं देना पड़ेगा। जो किसानी झंडा लगेगी किसी भी एरिया की हो, वो बाकी जो हमारी मांग थी सारी पास है, सारी मान ली गई। मैनेजर का जो टर्मिनेशन लेटर जो ले लिया है, जैसे 10 थे वह बंदे जिसका नाम दे रखा था वो 10 आसाम भेज दिए। सामाजिक तत्व जो उस कैंटीन पर बैठते थे वो उनका अड्डा था, उस कैंटीन को बंद करवाने का मैनेजर है वो सस्पेंड कर दिया, यहाँ से यहाँ नहीं नौकरी करेगा। गांव की आज पंचायत आई थी और पंचायत में उनने भाईचारे तौर में माफी मांगी है। उससे भी तेज है, साथ ही इस बार जो इस टोल पे लड़े वो और ज्यादा एकजुटता के साथ, एकता के साथ लड़े। दोस्तों, लांदड़ी टोल पे जो पिछले 4 दिन से किसानों का आंदोलन चला हुआ था और वो किसान आंदोलन किस बात को लेकर था, क्योंकि संदीप धीणवास के साथ जो किसान नेता है यहाँ टोल पे मारपीट की गई और उसके बाद लगातार 4 दिन से ही टोल फ्री था। आज 5 से 6 दौर की जो वार्ता हुई प्रशासन के बीच में और किसानों के बीच में, आज वो वार्ता सफल हुई है, धरना समाप्त हुआ है। तो एक बार जानते हैं कि क्या मांगे पूरी हुई है, क्या प्रशासन ने मांगी है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। पहले दिन में हमारी बातचीत हुई थी, लगातार कई वार्ताएं विफल हुई, आज वार्ता कहीं ना कहीं सफल लग रही है, तो क्या मुख्य मांगे मानी गई है? जी, मुख्य मांगे जो सबसे पहली मांग तो हमारी ये थी कि हमारे साथी संदीप धीणवास के ऊपर ही हमला हुआ और उसी के खिलाफ ही जो फर्जी मुकदमा उसके ऊपर दायर किया गया, झूठा मुकदमा है जो, उसको खारिज किया जाए। उसके बारे में प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, वो हमारी जो मुख्य मांग थी वो मान ली गई है। दूसरा नंबर जो हमारी मांग थी कि आगे से भविष्य में 15 जो भी हमारी किसान झंडे लगाने वाली गाड़ियां हैं और किसानी झंडे वाली गाड़ियां प्लस इसके साथ जो आइडेंटिटी कार्ड, जो किसान संगठनों के आइडेंटिटी कार्ड हैं वो उनको प्रोवाइड करवाए गए हैं। इन दोनों कंडीशनों को क्लियर करने वाले किसी भी वाहन चालक को टोल देने से छूट मिलेगी, वो उसको टोल नहीं देना पड़ेगा। ये हमारी मांग थी। तीसरा नंबर जो ये इस टोल के आसपास जो एक कैंटीन है जो कि इन असामाजिक तत्वों का अड्डा बनी हुई है, जिनके सहारे ये टोल के जो एक टोल नहीं कहूँगा मैं, बल्कि इसको लूट का अड्डा कहूँगा। इस लूट के अड्डे के जो सरगना थे जो अपनी इस घटिया हरकतों को अंजाम तक पहुँचाते थे और उनको जो वो असामाजिक तत्व जो उस कैंटीन पर बैठते थे वो उनका अड्डा था, उस कैंटीन को बंद करवाने का प्रशासन ने अपनी तरफ से, टोल प्रशासन ने ऊपर NHAI को लिख दिया है और इस पर शीघ्र ही संज्ञान लेने की बात उन्होंने कही है। और इस दौरान जब तक वो NHAI इस ठेके को कैंसिल नहीं कर देता तब तक जो है पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वो इसको ताला लगा कर रखा जाएगा और इसको खुलने नहीं दिया जाएगा इस कैंटीन को। और दूसरा जो हमारी जो मांग थी केस से संबंधित कि हमारे जो साथी थे जिनके ऊपर हमला हुआ, हमारे संदीप धीणवास के ऊपर हमला हुआ और जो लोग उनके ऊपर हमला करने वाले जो अवांछित तत्व थे जिन्होंने हमला किया, उन सब के परिवार की पंचायत, उनके गांव की पंचायत ने आकर के जो हमें आश्वासन दिया कि उनकी तरफ से हम भविष्य में हम आश्वासन दिलाते हैं कि आगे से उनकी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं की जाएगी और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। इसलिए मतलब पंचायत, वो परिवार के पंचायत के लोग भी आए हैं यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, जो जिन्होंने मारपीट की थी। तो एक दशरथ से मैं 2 चीज़ें जान लेता हूँ कि एक तो स्टाफ बदलने की बातचीत थी कि स्टाफ को बदल दिया गया, यहाँ से भी घोषणा की गई कि उनको आसाम भेज दिया गया है, मैनेजर को कोई टर्मिनेट की बात है। तो ये एक बार इसके बारे में एक बार थोड़ा सा बताइए कि ये कितनी सिरे चढ़ी बातचीत? ये 100 की 100 है। जैसे 10 थे वह बंदे जिसका नाम दे रखा था वो 10 आसाम भेज दिए यहाँ से। मैनेजर है वो सस्पेंड कर दिया, यहाँ से यहाँ नहीं नौकरी करेगा। 15-20 दिन के बाद कहा जुआन करावा है। बाकी जो हमारी मांग थी सारी पास है, सारी मान ली गई। एक चीज़ और है कि जो ये किसान आंदोलन चला हुआ था, इस किसान आंदोलन में जो लोग आए वो गांव से लोग आए हुए लगभग, और जो मारपीट करने वाले जो यहाँ के कर्मचारी थे वो भी इन्हीं गांव से हैं। तो एक पंचायत हुई, वो गांव के जो लोग आए, तो वो थोड़ी सी जानना चाहता हूँ उन लोगों ने क्या आपको आश्वासन दिया, क्या बातचीत हुई है जो लड़कों ने मारपीट करने वाले के परिवार के लोग थे? ऐसा जी, कल उसे गाँव का सरपंच आया था, वह हमारे गाँव में पंचायत हुई है, बच्चों ने बड़ा गलत काम किया है, एक किसान नेता का हाथ ला है, तो हम आपसे मिलना चाहा, इस भाई में नहीं आ रहे थे कि हाथापाई हो जाए। तो कल उसको बोल दिया था हमने, कोई ऐसी बात को नहीं, अपने भाई हुए भी। तो आज गांव से पंचायत आई थी, सरपंच भी आ रहा था, कौन सारा ने पंचायत उड़े माफ़ी मांग ली सारे किसानों पर, जनता पे। तो लेकिन भाई रोड़ा हो जाकर ये नहीं 2 दिन 5 से समझौता हो रहा, लेकिन वो भी अपने बच्चे थे। मतलब किसान ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, ये भी एक बात है। ठंडा होने का कारण ये था कि हमारी जो मुख्य लड़ाई थी टोल प्रशासन के साथ थी। टोल प्रशासन द्वारा ही उन कर्मचारियों को अपने यहाँ पर काम पे रखा गया था। टोल प्रशासन ही सह देता है बदमाशी, टोल प्रशासन ही सह देता था और उन लड़कों को हम इतना कसूरवार नहीं मानते जितना टोल प्रशासन इस काम के लिए जिम्मेवार था। इसलिए पंचायत के द्वारा सामाजिक तौर पर माफ़ी मांगने और भविष्य के लिए आश्वासन देने के बावजूद हमें भी उनकी जो इस भावना का सम्मान करना पड़ा और इस मामले को हमने ज़्यादा प्रेस नहीं किया। सर
आप भी चलो आप कुछ बात करें। जो 3 गांव के थे बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने आंदोलन पूरा सहयोग कराया है, तो माननी तो पड़ा ही है। अगर 2 दिन पाछे फिर घर आवर मतलब 3 गांव की जो पंचायत आई आपके यहाँ, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक समझौता सिरे चढ़ा है कि जो मारपीट वाला है वो उसमें समझौता हो जाए, लेकिन इनका जो टर्मिनेट जरूर किया जाए, इनको यहाँ से हटा दिया जाए, वो सारा काम हो जाए। मैनेजर का रुख ना पहले दिन से देख रहा था, वो खतरनाक रुख था, तो उसको कैसे देखते हो आप कि सारी वार्ताएं जो विफल हुई वो मैनेजर के कारण कहीं ना कहीं दिख रही थी? हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो भी था इसमें मेन तो दोषी मैनेजर ही था, क्यों मैनेजर की सह के बिना तो अकेला वो लड़का ये काम कर नहीं सकता। और फिर घूम पर के भाईचारे पर ही बात आ जाती है जहाँ तक है। और जहाँ तक जैसे ये कुलेरी के और नांदड़ी के और जगाण की 3 गांव की आज पंचायत आई थी, और पंचायत में उनने भाईचारे तौर में माफ़ी मांगी है। पर भाई सबसे बात किसान नरम दिल का होता है, भाई भाईचारा है। और मेन चीज़ हमारी लड़ाई थी टोल की, टोल वाले की। हाँ, टोल वाला है, टोल को उसको टर्मिनेट कर दिया है, और उसको 10 थे उनको आसाम भेज दिया गया है। और जितनी भी तकरीबन हमारी मांगे थी वो पूरी हो गई है। और अब एक और धरना समाप्त कर दिया गया उसके बाद। हाँ, धरना समापन कर दिया है। और उसके बावजूद क्या है, जो किसानी झंडा लगेगी किसी भी एरिया की हो वो सारी छूट रही। सूबेदार साहब, एक ये फैसला हुआ है कि किसानी झंडी लगी गाड़ी कोई भी होगी वो वहाँ से गुजरेगी, और दूसरा आपका ये हुआ है कि समझौता कि इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर ये प्रशासन एक बार धरना उठवाने के लिए आपकी बात मान रहा है, फिर ये लागू नहीं करता है, तो अगला कदम क्या होगा? ऐसा है, ये जो है हमने टर्मिनेशन जो है लेटर ले लिया है, जो खासकर मैनेजर का टर्मिनेशन लेटर आप ले चुके हो? हाँ जी, मैनेजर का जो है टर्मिनेशन लेटर जो ले लिया है। और दूसरा रही बात, जो ये कर्मचारी हैं इनका यहाँ से जो ट्रांसफ़र कर दिया आसाम में, वो अभी ये लोकल आदमी है, इनकी मर्जी है, ये जाएं ना जाएं क्या करें, लेकिन यहाँ ये नज़र नहीं आएंगे। इस टोल पे या इसके इर्द गिर्द ये लोग जो है नज़दीक नज़र नहीं आएंगे। और रही बात जो है ये कैंटीन की, कैंटीन पर जो है टोल वाला कोई अधिकार नहीं है इनका। ये NHAI का जो है ये ओल जो लाइसेंस देते हैं, और उसके लिए लेटर भेज दिया है। जब तक वो कैंसिल नहीं होता इनका लाइसेंस जो है, तब तक ये बंद रहेगी, ऐसा कुछ? ये तब तक तो बंद रहेगी। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी ली है, DSP अशोक ने, और जो है DSP रोहतास ने जो इसकी जिम्मेवारी ली है। और रही बात बाद में जो इसका ठेका उठेगा कोई, और उसके बाद की बातें हैं, क्योंकि ये जो है कि बहुत ही गूंडा लोगों का अड्डा है ये। और ये जितनी भी जो अवैध चीज़ें होती हैं, समैक, नशा जो भी है, सुल्फा, गांजा, सब कुछ यहाँ जो है प्रोवाइड करवा जाता है। मतलब ये भी हो सकता है कि जो हाईवे के ऊपर जो ट्रक गुजरते और गुजरती उनको प्रोवाइड करवा जाता हो, ऐसा कुछ है? देखो, जो भाई जो ट्रक वाले हैं या कुछ भी है जो यहाँ आते हैं, जो गुंडे क्यों बैठते हैं? गुंडे इसीलिए बैठते हैं ताकि वो अपना जो धंधा चला सकें, और इसीलिए जो है इसको जो है बंद करवाया गया है और इसका लाइसेंस रद्द करवाया। तो वार्ता कहीं ना कहीं सफल हुई। पर कुलदीप पुनिया हमारे साथ है। कुलदीप, एक वार्ता लगातार 4 दिन से गतिरोध चला हुआ था, और कहीं ना कहीं वार्ता सफल होकर धरना समाप्त हुआ है, तो इसको किसान आंदोलन की जीत जो हुई इसको कैसे देखते हो? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, क्या है कि टोल प्रशासन है या सरकार की जो दूसरी एजेंसियां हैं जिसमें सरकार प्रभाव रखती है, बार बार वो किसान आंदोलन को एक अपना थर्मामीटर लगा के देखती है, एक तरीके से कि भाई थर्मामीटर लगा के देखें कि इसमें कितना इसका टेम्परेचर भी बुखार बाकी है कि नहीं है। तो सरकार ने ये लगा के देख लिया अपने ढंग का एक थर्मामीटर, और इनको पता चल गया कि किसान आंदोलन उससे भी तेज है। साथ ही इस बार जो इस टोल पे लड़े वो और ज़्यादा एकजुटता के साथ, एकता के साथ लड़े। साथियों के पास जो धमकियाँ आई उनका जवाब दिया, और आप लोगों ने देखो कि प्रशासन के ऊपर दबाव बढ़ा के सारी की सारी मांगे मानी। ये आगाज उदय, ये लोगों की चेतना और लोग समझ चुके हैं। साथ ही इलेक्शन भी हरियाणा में होके हटे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी इलेक्शन में खड़े थे, और सारे के सारे साथी एक मोर्चे पे एक साथ आपने देखा। पूरे हरियाणा इतनी जल्दी आंदोलन में भी बंद नहीं हुआ था जितना इस घटनाक्रम पे बंद हुआ। तो ये दिखाता है कि लोग पूरी सक्रियता के साथ है, और किसान आगे भी किसान ही देश की लड़ाई लड़ेगा, बाकी वर्ग उसके बाद आएगा उसके पीछे। तो यहाँ एक समझौता हुआ है, धरना समाप्त हो गया है, और वो उसको कितना अमली जामा पहनाया जाएगा, मैनेजर का टर्मिनेशन लेटर ये दिखा रहे हैं, और उनका ट्रांसफ़र भी किया गया है। हम भी ये चाहते हैं कि इन टोल के ऊपर जो एक बदमाशी होती है या और कहीं सिक्योरिटी के नाम पे बदमाशी होती है, ये बदमाशी बंद हो। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे।